अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मैं रिलेशन यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला जो रिलेशन है ये हमने मॉलिक्यूलर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से ये रिलेशन जो है हमने ड्राइव किया है और उसकी भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी मैं। इट इज़ इन प्रोसेसिंग। तो उसी वाली इक्वेशन से मैंने ग्राफ भी एक्सप्लेन किया है और उसी ग्राफ से हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसका चांस सबसे ज़्यादा है। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि कौन सी वेलोसिटी जो है, कौन से ग्राफ की कौन से पोजीशन पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। जो ग्राफ के अंदर एरिया होता है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ इस एरिया में जो वेलोसिटी होगी इस एरिया पे उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। और मैक्सिमम पॉइंट जो ग्राफ की पीक होती है उस पे जो वेलोसिटी होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो ये वाली वेलोसिटी जो है अटेंड कर रहे हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम है, इस पॉइंट पे भी कम है और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। जितना एरिया ग्राफ के नीचे ज़्यादा हो उतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। उसकी हम डेरिवेशन करेंगे, हम इसी इक्वेशन से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, जो हम प्रोबेबिलिटी का साइन होता है वो हम जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं और वेलोसिटी जो है हम वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू बी इन रेंज ऑफ सी टू सी प्लस डी सी। इस वेलोसिटी की रेंज सी प्लस डी सी का मतलब होता है, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वेलोसिटी अटेंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स को, वो इस वाले फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है उससे, और इसी से हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है अगर उसको हमने निकालना है तो इस पॉइंट पे हम इसकी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो हम इसको करेंगे, जब भी किसी चीज़ की डेरिवेशन करनी हो, जिस लिहाज से करनी हो, हम ये साइन पहले लगाते हैं डी ओवर डी सी, या जिस भी लिहाज से करना हो एक्स यहाँ हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं इसको, इसका चेंज चेक कर रहे हैं, तो हम डी ओवर डी सी लगाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सारा हम करेंगे, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख देंगे। ये सारा जो फ्रैक्शन है, ये जो सारा फार्मूला है, इसको डी ओवर डी सी के लिहाज से डेरिवेट करना है हमने। और हम क्योंकि जो हम चीज़ें इस साइड पे करते हैं क्वेश्चन के साइड पे, वही डेरिवेशन हमें इधर भी करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट को निकाल के हम इधर भी डेरिवेशन करेंगे। ये सारे कांस्टेंट है। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे। अब इस पॉइंट पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये जब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे जो फ्रैक्शन होती है, जो प्रोबेबिलिटी वाला ये वो जो फार्मूला होता है, ये सी के लिहाज से चेंज नहीं होता। डी ओवर डी सी के लिहाज से इसका चेंज ज़ीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे हम जो है वो चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो हम इस पीक पे, इस इंस्टेंट पे चेक कर रहे हैं। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये जो सी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इस पॉइंट पे जब यहाँ से यहाँ तक हम चेक कर रहे थे वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी, तब जो है सी की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन अगर हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट हम क्यों चेक करें, क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है और उसी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसका अगर हम इस प्रोबेबिलिटी का अगर हम सी के लिहाज से चेंज चेक करना चाहें तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू अटेन दिस वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी के लिहाज से चेंज नहीं हो रही, वो यही की यही रहेगी। ये जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है, मैं दोबारा बता देती हूँ, इसका मतलब होता है कि चांस क्या है गैस मॉलिक्यूल्स का कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी को अटेंड करें। लेकिन अगर हम यही प्रोबेबिलिटी एक ख़ास पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वही की वही रहेगी, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा डी ओवर डी सी, ये कांस्टेंट होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1/n डी एन सी ओवर
DC, ये सारा जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो आपके इक्वेशन की ये साइड तो होगी 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमें पता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाइड हो रही हों तो पहले हम एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे साथ। ठीक है, तो अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव ले सबसे पहले, तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, हमें सबको पहले ही पता है ये किस तरह से होता है। तो ये जगह 2c, और साथ में ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब ये वाला जो है इसकी हम ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये वाले पार्ट का हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव इस तरह से निकलता है कि उसकी पावर जो है वो पहले आ जाती है और फिर वो खुद सारे का सारा आ जाता है। ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। तो पावर माइनस में है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको पहले नहीं लिखते, हम माइनस वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। ये भी हम लिखेंगे -c², मतलब डेरिवेशन पहले कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट वाला लिख लेंगे 2RT। तो मैंने बोला पहले पावर आती है फिर वो खुद आ जाता है, mc²/2RT, और साथ में c² वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट को जब हम सॉल्व करें पहले पावर आ जाती है, फिर वो एक्सपोनेंट सारा खुद आएगा, फिर डॉट, और फिर c² जो है ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अभी हमने इस पार्ट का डेरिवेटिव निकाला है, c² का नहीं निकाला, वो ऐसे ही आ जाएगा। पहले हमने c² का सिर्फ डेरिवेटिव निकाला था और एक्सपोनेंट वाला ऐसे का ऐसा आ गया था, और पावर के साथ माइनस साइन है तो दरमियान में भी माइनस आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हम ऊपर 2 भी था आई थिंक, जी इसका डेरिवेटिव जो होता है ये इस तरह से भी निकलता है। पावर जो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो c² की पावर होगी उसका 2 पहले आएगा, तो यहाँ पे भी 2 पहले आएगा। पावर जब हम लिखेंगे तो पावर के ऊपर जो पावर है वो भी पहले आएगी, 2 इसमें आएगा। पावर के ऊपर जो पावर है mc², ये जो पावर है 2, ये पहले आएगा, फिर वो पावर खुद आएगी, फिर एक्सपोनेंट आएगा, फिर c²। तो हम एक चीज़ इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है वो कॉमन ले सकते हैं, c दोनों में है वो कॉमन ले सकते हैं, और ये एक्सपोनेंट वाली वैल्यू जो है माइनस के दोनों साइड पे है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये भी हम लिख लेंगे इसको। c तो ये तो सारे का सारा ही कॉमन आ गया, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस पीछे क्या रह गया, 2 तो कॉमन आ चुका है। यहाँ इसके ऊपर पावर नहीं आएगी क्योंकि पावर हमने पहले लिख लिया, पावर नहीं आएगी। सेम इसी तरह जैसे हमने ये सॉल्व किया था, 2 पहले लिख लिया था, फिर c लिख लिया था, c के ऊपर पे पावर नहीं आई थी। इसी तरह यहाँ भी हम जो 2 है वो पावर पहले लिख लेंगे, फिर उसको सारे को लिख लेंगे, और c के ऊपर पावर नहीं आएगी। तो पीछे हमारा जो रह गया है, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, c भी हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे रह जाएगा m, और इस साइड से c²। ये c जो है ये कॉमन आ चुका है, एक c² पीछे है, 2RT, और ये वाला जो है ये भी कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास कंडीशन है, ये 0 के इक्वल होगी ये सारी इक्वेशन, तो हम इसमें से कांस्टेंट को तो लेंगे नहीं, एक हम लेंगे c, एक हम ये वाला पोर्शन लेंगे, एक हम ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को हम नहीं लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला हमारे पास कंडीशन ये है कि हम c को इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दूसरे पास हमारी कंडीशन ये है कि हम ये जो एक्सपोनेंट है -mc²/2RT, हम इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। और तीसरी हमारे पास कंडीशन ये है कि हम इस वाले पार्ट को, ये मैं रिमूव कर दूँ, हम ये जो पार्ट है इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं।
हमने उसमें से इनमें से उसको ज़ीरो के इक्वल करना है जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है वो हम नहीं करेंगे। तो हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अपने माइंड में रख के इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन जो है वो चीज़ चूज़ करनी है। अब वो क्या है कि जब आपका c ज़ीरो होता है तो तब तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती ही नहीं। c ज़ीरो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे c प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो नहीं होती। ये मिनिमा हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये मिनिमा होते हैं ग्राफ के, ये मैक्सिमा है। तो हमेशा मैक्सिमा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो जो पहले हमने कंडीशन लगाई थी c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मिनिमा पे कभी भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेंड करते हैं, और वो इस पॉइंट पे नहीं करते। यहाँ आप देखेंगे ग्राफ में, यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ी सी जगह है और इस पॉइंट पे भी थोड़ी सी जगह है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने अटेंड की है, ना ही ये है ज़ीरो वाली। तो दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन थी एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट ज़ीरो तब होता है जब c अफिनिटी होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए। अफिनिटी होता है बिल्कुल इस साइड पे जाके बहुत हाईएस्ट वेलोसिटी, तो वो भी बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेंड करते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन थी कि हम एक्सपोनेंट को माइनस सी स्क्वायर ओवर 2RT को इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है, और वो कौन सी है, ये वाली कंडीशन। सिर्फ इसी कंडीशन से हम इस इक्वेशन से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और कहीं से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि c इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे। c इज़ इक्वल टू अफिनिटी होगा एक्सपोनेंट के केस में, तब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत कम होंगे। और जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो उस वेलोसिटी के लिए, उस वेलोसिटी को बहुत कम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अटेंड कर रहे हैं उस वेलोसिटी को, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी कंडीशन को आगे लेके चलेंगे। ये मैं अरेज कर देती हूँ। तो हम अब ये वाली थर्ड जो कंडीशन है वो हम सॉल्व करके देखते हैं कि उससे हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकलती है या नहीं निकलती। तो वो थर्ड कंडीशन थी, पहले तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ से c स्क्वायर निकाल लेंगे 2RT ओवर m, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इट विल बी इक्वल टू 2RT ओवर m, ठीक है। और 2 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.414। तो इस तरह हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से अपनी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को निकाला इस फार्मूले से, और थर्ड कंडीशन इस पे अप्लाई की, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकल आई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।